बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर। आज 20 शव्वाल 1443 हिजरी है, 21 मई 2022 बरोज़ हफ्ता सैटरडे। दोस्तों, आज़म ख़ान यूपी के बहुत बड़े लीडर है, जाने मानी हस्ती है। इन्हें सिर्फ इसलिए गिरफ़्तार किया गया क्योंकि इनके ऊपर इल्ज़ाम था कि इन्होंने चोरी में जो है बकरी चुराई, बकरा चुराया, मुर्गी चुराई, अंडा चुराया, गाय चुराई और अपनी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए इन्होंने लोगों का ज़बरदस्ती ज़मीनें ले ली। इन केसों के ऊपर इनको जेल में डाल दिया गया है, जेल में डाल दिया गया, जबकि ये एक रियलिस्टिक मैन है, एक आइकॉनिक आदमी है, एक लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट होने वाले आदमी हैं। इनको एक प्रेरणा मिलती है लोगों को इनसे। ऐसा आदमी जो कि यूपी के लिए, न सिर्फ यूपी के लिए बल्कि तमाम लोगों के लिए, तमाम धर्मों के लिए अच्छी सोच रखता था, उसको सिर्फ इसीलिए छोटे छोटे इल्ज़ामों में घसीटा गया, डाल दिया गया जेल के अंदर तकरीबन 2.5 साल मुकदमा चला। हालांकि ये एमपी है, इनके घर वाले भी एमपी है और ये एमएलए है, इनके पार्टी के भी बड़े बड़े लोग हैं, समाजवादी पार्टी के। पहली तस्वीर में आप देख चुके हैं, किसी ने भी इनकी कोई मदद नहीं की, किसी ने भी नहीं की। ये बेचारे अकेले रहे। इन्होंने बताया कि भाई किस तरह हालात इनके ऊपर आए, लेकिन ये डटे रहे, इन्हें उम्मीद नहीं थी। बहरहाल दोस्तों, मुख्तसर बात बोलना ये है कि ये इन्होंने इनके ऊपर जितने भी इल्ज़ाम लगाए थे, तमाम इल्ज़ामात से ये तकरीबन बरी ज़िम्मा हो चुके हैं। 27 महीने जेल में काटे, 27 महीने। याद रहे, इतना बड़ा अरसा कौन जेल में काटता है। इन्होंने बताया कि किस तरह ये जेल में रहे, किस तरह ये मुसीबतें तकालीफ को झेले हैं। यकीनन इनके घर वालों के ऊपर भी और इनके ऊपर भी इतनी तकलीफ़, जबकि ये संविधान के अंदर है, ये पार्लियामेंट के मेंबर, इनके घर वाले भी जो है असम्बली के मेंबर है और बड़े असर रसूख है, मगर किसी ने भी इनकी मदद नहीं की, किसी ने भी इनका साथ नहीं दिया। बस ये अल्लाह के ऊपर भरोसा करे। अब ये बाहर आए हुए हैं और जब ये आ रहे हैं बाहर, तब भी इनको नहीं छोड़ रहे हैं और इनको कोशिश कर रहे हैं कि कैसा तो भी निकाले। इसलिए इन्होंने बाहर आने के बाद बोले कि भाई सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, कहने अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं रहती तो शायद ये नहीं निकल सकते। बहरहाल दोस्तों, मुख्तसर ये है कि कभी भी किसी को भी कितना भी पावर मिल जाए, वो सामने वाले को दबाने की कोशिश ना करे, इंसाफ से काम करे। इंसाफ ही वो चीज़ है जो इंसान को इज़्ज़त दिलाता है। इंसाफ ही वो चीज़ है जो बेइज्जत हुआ सो भी उसको भी इज़्ज़त दिलाता है। अल्लाह ही है, इज़्ज़त में से ज़िल्लत निकाले और ज़िल्लत में से इज़्ज़त निकाले। अल्हम्दुलिल्लाह, आज ये जब बाहर आए हुए है, हर धर्म का आदमी इनको लेके सेल्फ़ी बना रहा था और इनसे मुलाकात के लिए मुतमन्नी था, इंतज़ार में था। और आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर किस तरह लोग इनका इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, बस मैं कुछ नहीं कहूँगा। इन्होंने जो यूनिवर्सिटी बनाई, तमाम धर्मों के लिए बनाई, तमाम इंसानियों के लिए बनाई, ताकि लोग इंसान पहले बने, बाद में लोगों के लिए काम करने वाले बने। ऐसा सोचना आज की दुनिया में बहुत कम होता है और इन्होंने सबको एक नहीं कई गुना ज़्यादा पैसे दे के ज़मीन ख़रीदी और ख़रीदने के बाद भी इनके ऊपर जो है कुछ लोगों ने इल्ज़ाम लगाया और ये अब बरी ज़िम्मा हो गए। बहरहाल दोस्तों, आपको पूरी कहानी पता है। अब मैं सीधा इनके कुछ क्लिप्स लगा रहा हूँ, आप देखिएगा। हम आपके सामने जिंदा खड़े हैं, ये मौजज़ा सा है, क्योंकि हमें जहाँ रखा गया था वहाँ अंग्रेज़ों के ज़माने में उन कोठरियों में उन लोगों को रखा जाता था। इन्हें अगले 2 दिन बाद फांसी दे दी और हमारे कमरों के पास ही फांसी घर भी था। हम अकेले थे। अपने बच्चे के आने के बाद, बीवी के आने के बाद, बस दीवारें थी, छत थी, रात होती थी तो सुबह के तसव्वुर करते थे और सुबह होती थी और इसी तरह आप लोगों से जुड़ा हुआ बहुत हमारे आप जो रिश्ते थे और जो रिश्ते आज भी हैं, उनमें तसव्वुर भी नहीं था कि जुदाई होगी। जब बहुत छोटी उम्र थी तब मुल्क में इमरजेंसी लग गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थे यूनियन के, तब भी हमें गिरफ्तार होना पड़ा था और पौने 2 साल बनारस की जेल काटी। जब जिंदगी की शुरुआत हुई थी मेरे अजीजों, उस वक्त भी वो कुर्बानी हालात ने हमसे ली थी और जब जिंदगी के इस मोड़ पर खड़े हैं, हालात ने तब भी वही कुर्बानी ली। 40 साल का कुर्बानी सफर बेकार नहीं जाएगा और
اور درختوں کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ درخت سوکھ رہے ہیں. میں آسمان کی قسم کہتا ہوں درختوں میں پوپل ان سوکھے درختوں میں باہر آئے گی ہم تو نہیں ہوں گے لیکن ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ چاہتے ہیں آنے والی نسلیں اس تعلیم کے پودے کا ایک بہت بڑا روپ دیکھیں گی بہت بڑی شکل دیکھیں گی. ہزاروں سال یاد رکھو تاریخ کو توڑا مروڑا دے جا سکتا ہے لیکن تاریخ کو ہمارے ساتھ جو ہوا ہمارے ساتھ میرے گھر کے ساتھ میرے خاندان کے احباب کے ساتھ میرے شہر اور میرے جو کچھ ہوا جس طرح یہ کائنات کا سچ ہے تمہاری کی ہوئی تاریخ آنے والی نسل پر کویا کریں. اب جب لوگ ملنے آتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ زندہ آئیں گے تو غازی ہوں گے اور جنازہ جائے گا تو شہید کہلائیں گے. زندہ آ گئے ہیں تمہارے بیچ غازی ہیں زندہ آ گئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت. قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ عز و جل کا کلام ہے. اس کے حقوق میں ایک اہم ترین اور اولین حق یہ ہے کہ صحت الفاظی ضروری قواعد تجوید کی رعایت کرتے ہوئے اس کی تلاوت کی جائے. قرآن میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. ہم نے اسے ترتیل کے ساتھ نازل کیا ہے. اس سے واضح ہے اور ترتیل ہی کے ساتھ پڑھنے کا حکم بھی فرمایا ہے. چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. اور قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو. ترتیل کی تفسیر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ارشاد کے مطابق حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور وقفوں کی معرفت ہے تو ترتیل سے قرآن کریم پڑھا جائے گا تبھی اس کی تلاوت کا حق ادا ہوگا. اور ایسے ہی تلاوت پر حسنات اور انعامات خداوندی کا وعدہ ہے. لیکن اگر تلاوت تجوید کی رعایت کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے خلاف ہے تو اس سے تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. حدیث پاک کے اندر یوں آتا ہے زینوا القرآن باصواتکم. ترجمہ اپنی آواز سے قرآن کو مزین کرو. وحسنوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا. اچھی آواز سے قرآن کو پڑھو کیونکہ اچھی آواز قرآن کریم کے حسن کو بڑھا دیتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. وقال في موضع آخر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها. قرآن کریم کو عربی لہجے میں پڑھو. محققین علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ بغیر تجوید قرآن پڑھنے والا مستحق ثواب نہیں. قرآن شریف کو سیکھ کے پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. اس کو سیکھنا خبر میں جانے تک اگر ٹائم ملے تو ضرور سیکھنا چاہیے کیونکہ اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ بندوں سے فرما رہا ہے. لہٰذا کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ایسا کیا ہے قرآن شریف میں ہم کو سوچ سمجھ کے دیکھ کے پڑھنا اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم کو اس کے اوپر پریکٹس کرنا ہے تب ہم صحیح جا کے مسلمان بن سکتے ہیں. ورنہ ہم خالی پیلی کے جو ہے خالی نام کے مسلمان رہیں گے اور قرآن شریف میں کیا لکھا ہوا ہے اللہ ہم سے کیا فرما رہا کبھی ہم کو پتہ نہیں چلے گا. آپ جب پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو
एक मज़ा आएगा। और एक अजीब बात यह है कि जो आदमी जितनी मोहब्बत से पढ़ता है उसको अल्लाह ताला उतने ख़जाने खोल के दिखा देता है, उतना विजन उसको नसीब होता है। बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं लेकिन जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अमीर कर देता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर देता है। बहुत सारे लोगों का अजाब कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से ख़त्म होता है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है यहाँ पे जो दिखाए गए नंबर्स के ऊपर इनको कॉन्टैक्ट करें, चाहे आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या सऊदी में हो या यूके में हो या यूएसए में हो या गल्फ में कहीं भी हो, किसी दुनिया के किसी भी खिते में हो, आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग भी अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो मुझे नंबर दे, मैं अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करता हूँ। दूसरी बात, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो याद रखिए, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया का नंबर है, पाकिस्तान के है तो पाकिस्तान का नंबर है, यूके के है तो यूके का नंबर है, गल्फ के है तो गल्फ का नंबर है। किसी से ही पढ़ ले, पर्देदार ख़वातीन भी पढ़ा रही है, मर्द हज़रात भी पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ना है, आप हो या मैं हो, ज़रूर पढ़ना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए, लेकिन अगर आप गलती पढ़ देंगे तो सारी तौर पर अल्लाह के लिए हो जाएगी। तो मेरे को माफ़ करे और मेरे लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे। अल्लाह सबको हिदायत दे, आपस में मोहब्बत दे और कुरान शरीफ से इश्क दे, सिखा, समझा, पढ़ा और अमल करा। आमीन।